का मालिक है और इससे देश को भी नुकसान हुआ है। जमाकर्ता को नहीं मरा, इसमें कार्यकर्ता ही नहीं मरा, संस्था ही नहीं मरी, इसमें देश को भी नुकसान हुआ है। आज यदि ये जितनी भी कंपनियां डूबी है, ये अगर ये नहीं होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था कुछ मजबूत होती। और सारा में गरीब तबके का पैसा जमा है, आदिवासियों का पैसा जमा है, गरीब मजदूर किसानों का पैसा जमा है। वो पोर्टल वगैरह इसको नहीं समझते हैं, पोर्टल से भुगतान लेना भी नहीं चाहता है जमा करता, और लेंगे भी नहीं, आप चिंता मत करिए। और 10-15 दिन है, और 10-15 दिन है, अन्यथा सरकार पोर्टल से पेमेंट, फिर आचार संहिता लग जाएगी। और फिर से मैच नहीं कर रहा है तो सबका तो वही बात आता है। फिर ये मामला आप लोगों के अदालत में मामला आ रहा है, फिर इसका निराकरण देश की 140 करोड़ जनता करेगी। मोदी जी को केवल एक ही चिंता है, 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे हम 500 पार करा देंगे, हमारा जमाकर्ता की गारंटी है, लेकिन हमें न्याय तो दीजिए। केवल जिम्मेदारी और मामला समाप्त। सारा को सारे अधिकार दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, उसकी चल अचल संपत्ति लौटाइए, कोई कानूनी बाधाएं हैं तो उनको दुरुस्त करिए। भुगतान कल से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है सर, कब तक भुगतान चालू होगा? तो अब सर हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम दिन रात लगे हुए इस समय। हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पूरी रात भर ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह से कमी नहीं छोड़ रहे हैं और भुगतान देंगे। ये सारा इंडिया परिवार की जन्म पत्र में लिखा हुआ नहीं है, एक एक पाई मिलेगी और ब्याज सहित मिलेगा, लेकिन आज सारा समूह मजबूर है। आदमी तब जूता लात खा के मर उड़ जाएगा, उसके बाद मिलेगी, कबर में जाके दे देगा पैसा कि लो, उसमें लोग करेगा। अब क्या करें सर, हमारा अभिभावक भी मारा गया लड़ाई लड़ते लड़ते। एक दुर्भाग्य की बात है, वो उनकी मृत्यु का कारण यही रहा कि अकूत चल और अचल संपत्तियां होते हुए भी सारा परिवार के संस्थापक के सामने देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ता लगातार मर रहे थे, वो खुद भी इसका शिकार हो गए। चलते हैं जिसका मिलेगा सर, पैसा मिलेगा, लेकिन जमाकर्ता कार्यकर्ता सब एकजुट रहिए। संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, संस्था नहीं रहेगी तो हम किससे भुगतान मांगेंगे। इसलिए संस्था की सुरक्षा करिए। आज ये कुछ लोग माहौल खराब करते हैं, संस्था को ही टारगेट करते हैं, तो संस्था भुगतान की लड़ाई लड़ रही है। संस्था कहीं गई नहीं है, संस्था लगातार 30 साल से आप लोगों के लिए लड़ रही है और संस्था की जन्म पत्र में असफलता लिखा हुआ नहीं है। आखिर कब तक न्याय नहीं मिलेगा? देखिए सर, देखिए जैसे जो यहाँ तो आदमी सब तो बेइज्जती करके छोड़ दिया जो है। मिलजुल के रहिए सर, मिलजुल के रहिए, कार्यकर्ता और जमाकर्ता सब मिलजुल करके रहिए। मेरे क्षेत्रों में तो जमाकर्ता हमारे अधिकारियों की कार्यालयों की सुरक्षा करते हैं, सैल्यूट मार के जाते हैं कि आप की चल अचल संपत्ति बाधित है, आपको रोजगार बंद है, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, आपके कार्यकर्ता को कमीशन नहीं मिल रहा है, आपके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, फिर भी आप दरवाजा खोल करके बैठे हुए हो। हाँ, और हमारा दरवाजा कभी बंद नहीं होगा सर, आप निश्चिंत रहिए, सबका पैसा मिलेगा। हम लगातार सरकार तक आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं और सरकार निश्चित रूप से न्याय देगी। हो सकता है इन दिनों में कुछ न्याय मिल जाए, जरूर एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज भी सारा के साथ खड़े हैं। हाँ, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि सारा गेंद सरकार के पाले में है, न्यायपालिका के पाले में है। हम भी तमाशा देख रहे हैं, जैसे हमारे जमाकर्ता तमाशा देख रहे हैं, ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता, हमारी संस्था तमाशा देख रही है। इतना अच्छा मिशन था सहारा का, जो इसका लाभ भी देश में काम आता था। दुर्भाग्य की बात है, जिस संस्था का मालिक पूरा देश हो
और जो देश की संस्था हो उसी को डुबोया जा रहा है। देश विरोधी ताकतों का शिकार हो गया सारा इंडिया परिवार। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। 10 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं। हम सरकार के साथ में खड़े हैं, न्यायपालिका के साथ में खड़े हैं और निवेदन पूर्वक आज भी हम हमारे कार्यकर्ताओं को ही डांटते हैं, फटकारते हैं सोशल मीडिया पर अगर कुछ गलत बोल जाते हैं तो हम, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, ये सारा इंडिया परिवार के संस्कार नहीं है। हम उन्हें यही कहते हैं कि निवेदन पूर्वक सरकार से अनुरोध करिए, निवेदन करिए, गुहार कीजिए, सरकार आपकी सुनवाई जरूर करेगी, लेकिन सहारा के संस्कार को, अनुशासन को, देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए। हाँ सर, अभी वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रहा है, वही हम देख रहे हैं। सरकार जिसका है ना, वो जैसा चले वैसा चलावे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो देश की जो बड़ी अदालत है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, उससे भी फिर बड़ी अदालत है देश के 140 करोड़ लोगों की, देश की जनता की अदालत, वो जनता फैसला करेगी। फिर सहारा को न्याय नहीं मिलेगा तो जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। जो सहारा हित की बात करेगा, जो कार्यकर्ता हित की बात करेगा, जमाकर्ता हित की बात करेगा, एक देशभक्त संस्था के हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। हम भी मोदी जी के भक्त हैं, मैं भी मोदी जी का वोटर हूँ और हमें इस बात की पीड़ा है कि मोदी का वोटर तो सब है, हम लोग भी तो मोदी जी का वोटर हैं, लेकिन यहाँ तो मोदी जी उल्टे डुबावे किए हुआ है, वो गाता तुम ना समझते। सच्चाई ये है कि हमें मोदी सरकार के सपोर्ट में खड़ा रहने की ही सजा मिली है ना। हाँ, और इस बात की भी हमें दुख है कि एक राष्ट्रवादी सोच का प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रवादी सरकार और एक राष्ट्रभक्त परिवार, विश्व का विशालतम परिवार, सारा इंडिया परिवार, उसको आज न्याय नहीं मिल रहा है। वो खून के आंसू रो रहा है, जिसने रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, जिसने देश के विकास में सहयोग दिया, जिसने देशभक्ति का परिचय दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया, एक साथ राष्ट्रगान गा करके। आज ठीक है, हाँ, ठीक है, नमस्कार। मस्त रहिए सर।